पद्मिनी अजीब नजरों से नील को देख रही थी, जैसे उसकी बातों ने उसे भीतर तक हिला दिया हो। और नील मन में सुलोचना से पूछ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। सुलोचना हंसकर बोली कि शायद उसकी डींगे ही उसे डराकर चुप कर गई हों। लेकिन नील अब भी नहीं समझ पा रहा था कि पद्मिनी इतनी खामोश क्यों है। तभी पद्मिनी ने पहली बार धीरे से सिर उठाया और सिर्फ इतना बोली, मेरे साथ चलो। पद्मिनी इस मामले के महत्व को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी। हालांकि पैतृक दिव्यनाग महत्वपूर्ण था, लेकिन एक स्वर्ग श्रेणी की उपाधि प्राप्त योद्धा उससे भी अधिक मूल्यवान था। इसके अलावा भले ही भूलवश नील ने पैतृक दिव्यनाग पर अपनी छाप छोड़ दी थी, फिर भी वो लोग उसे उससे दूर करने की क्षमता रखते थे। अगर आध्यात्मिक जाति पैतृक दिव्यनाग की छाप को हटाना चाहती तो एक बड़ी कीमत चुकाकर वो लोग ऐसा कर सकते थे। जहां तक स्वर्ग श्रेणी के योद्धा की बात है, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि चाहे वो कितनी भी परेशानी क्यों ना उठाए, उनके लिए इस तरह का दूसरा योद्धा खोजना लगभग असंभव होगा। इसलिए कुछ देर विचार करने के बाद पद्मिनी ने पहले इस पूरे मामले की सत्यता की पुष्टि करने का निर्णय लिया। ये देखकर कि नील की सुनहरी पुतलियां अभी भी उसे सतर्कता से घूर रही थी, वो समझ गई कि नील के मन में अब भी उसके प्रति कुछ दुश्मनी है। इसलिए वो हल्की मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? ये सुनकर नील मुस्कुराया। इसके बाद पद्मिनी सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और नील अपने हाथों में पैतृक देवनाग के बच्चे को लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर मीनार छोड़ने के तुरंत बाद वो समय के नियम वाले क्षेत्र से भी बाहर आ गए। उन दोनों ने मीनार में पूरा 1 घंटा बिताया था, लेकिन मीनार में समय के 1000 गुना प्रवाह के कारण वहां बिताया गया 1 घंटा बाहरी दुनिया के लिए बस एक पल के बराबर था। जिस क्षण वो बाहर आए, नील के आसपास समय का प्रवाह सामान्य हो गया और समय के नियम से घिरी मीनार के चारों ओर के सभी पौधे तेजी से खिलने, मुरझाने और मरने लगे। तभी एक काली छाया बादलों के बीच से उड़ती हुई उनके करीब आती दिखाई दी। फिर वो आकृति अचानक हवा में स्थिर हो गई। वो काले वस्त्रों में खड़ा युवक यत्नेश था। पद्मिनी को देखते ही उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या हुआ पद्मिनी? कलश भाई का कवच कैसे टूट गया? लेकिन इससे पहले कि यत्नेश अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी नजर नील पर पड़ी, जो पद्मिनी के पीछे चल रहा था। फिर उसने नील की बाहों में मौजूद छोटे दिव्यनाग के बच्चे को गौर से देखा। इसके तुरंत बाद यत्नेश की आंखों से 2 तेज किरणें निकली। उनमें तलवार जैसी धार थी और वो आश्चर्य से बोला, पैतृक दिव्यनाग अंडे से बाहर निकल आया। इससे पहले यत्नेश ने मीनार में कई बार प्रवेश किया था, लेकिन आयाम की अभेद्य परत के कारण वो लोग पैतृक दिव्यनाग को बाहर नहीं निकाल पाए थे। इसलिए उन लोगों ने समय के प्रवाह का उपयोग करके पैतृक दिव्यनाग के जन्म के समय को कम करने की कोशिश की। लेकिन समस्या ये थी कि सुनहरी आंखों वाली महिला पद्मिनी के पीछे अपनी बाहों में एक छोटा सा दिव्यनाग लेकर खड़ी थी। ये दृश्य देखकर यत्नेश पूरी तरह उलझ गया और मन ही मन बोला, आखिर मीनार में हुआ क्या? ये देखते ही अचानक उसके मन में पहला विचार आया, अगर मैं इसके हाथ से इस दिव्यनाग के बच्चे को छीन लूं तो? लेकिन नील भला चुपचाप ये सब कैसे देख सकता था? इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति शरीर में उमड़ने लगी और उसने मेघ भक्षक गति तकनीक का प्रयोग करके भागने की तैयारी कर ली। तुम अब भी भागना चाहती हो? ये देखकर यत्नेश ने व्यंग्य किया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी काली तलवार लहराई और नील की ओर हमला कर दिया। ये देखकर पद्मिनी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी दाहिनी आंख का फूल अचानक घूमने लगा और उससे एक गुलाबी रोशनी निकलने लगी। इसी के साथ वो गुलाबी रोशनी यत्नेश की तलवार पर पड़ी और काली तलवार हवा में ही स्थिर हो गई। हालांकि यत्नेश ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और काली तलवार को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पद्मिनी की गुलाबी रोशनी की शक्ति बेहद प्रचंड थी, जिसके प्रभाव से तलवार हवा में जमी रह गई और हिल ना सकी। यत्नेश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पद्मिनी उसकी तलवार को सील करने के लिए इतनी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करेगी। उस असर से वो खुद को भी संभाल नहीं पाया और उसका हाथ तलवार की मुठ से फिसल गया, जिससे वो बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगा। पद्मिनी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम आध्यात्मिक जाति को धोखा देना चाहती हो? यत्नेश सख्त आवाज में बोला। नील को पैतृक दिव्यनाग के बच्चे को पकड़े और पद्मिनी के पीछे चलते हुए देखकर यत्नेश को लगा कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन अब पद्मिनी ने उसे नील पर हमला करने से रोक दिया था। इसलिए यत्नेश इस निष्कर्ष पर पहुंच गया। लेकिन कौन जानता था कि पद्मिनी अपना सिर हल्के से हिलाएगी और शांति से बोलेगी, नहीं, कुछ और महत्वपूर्ण बात है।
इस पर यत्नेश गुस्से में बोला, अच्छा ऐसी कौन सी बात है? उसने हमेशा अपनी गुरु बहन का सम्मान किया था, लेकिन इस समय उसके लिए पैतृक दिव्यनाग के बच्चे से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। उसके सवाल पर पद्मिनी कुछ क्षण चुप रही। कुछ ऐसी बातें थी जो उसे यत्नेश को समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यत्नेश के गुस्से भरे चेहरे को देखकर वो समझाते हुए बोली, मुझे अनंत रूप मीनार का ठिकाना मिल गया है। अनंत रूप मीनार? ये सुनकर यत्नेश थोड़ा स्तब्ध हुआ और फिर उसे समझ में आ गया। आध्यात्मिक जाति के सदस्य के रूप में वो भी प्रशिक्षण के लिए भ्रामक मीनार में प्रवेश कर चुका था और उसका नाम पद्मिनी के साथ पहली पंक्ति में अंकित था। यत्नेश को यह भी पता था कि प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली 3 मीनारों में से एक खो चुकी थी। ये तीनों मीनार आध्यात्मिक जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर वो अनंत रूप मीनार को दोबारा पा सकें तो ये वास्तव में कोई छोटी बात नहीं होगी। तभी यत्नेश असमंजस भरी आवाज में बोला, लेकिन भले ही हमें अनंत रूप मीनार का ठिकाना मिल जाए, फिर भी हम इस लड़की को पैतृक दिव्यनाग को छीनने नहीं देंगे। आखिरकार अनंत रूप मीनार और पैतृक दिव्यनाग दो बिल्कुल अलग मामले थे और उनके बीच कोई संघर्ष नहीं था। तभी पद्मिनी बोली, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो पहले वैद्यनाथ भाई को ढूंढते हैं। थोड़ी देर में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। यह सुनकर यत्नेश ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन चुप रह गया। वो पद्मिनी के स्वभाव को भली भांति जानता था। सामान्य परिस्थितियों में वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी और किसी भी चीज के लिए उसे पूरी तरह से गंभीर बनाना लगभग असंभव था, लेकिन इस समय पद्मिनी बहुत गंभीर लग रही थी। वो अपने मन ही मन बोला, क्या मामला वाकई इतना महत्वपूर्ण है? इसके बाद पद्मिनी आगे आगे चली और नील अपनी बाहों में छोटे दिव्यनाग को लेकर पीछे चलने लगा। जहां तक यत्नेश का सवाल था, उसने नील को घूरते हुए चलना शुरू किया। उसे डर था कि कहीं वो फिर से भाग न जाए। इस समय वो तीनों एक समान गति से नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र के ऊपर से उड़ रहे थे। उड़ान के दौरान नील की बाहों में छोटा दिव्यनाग अपने रोएदार सिर को नील के चेहरे पर रगड़ता रहा और बीच बीच में गुक गुक जैसी आवाजें निकालता रहा। वो किसी शरारती मानव शिशु की तरह नील की गोद में बिगड़ैल व्यवहार कर रहा था। उसी समय अचानक एक दर्द भरी फुंफकार गूंज उठी। जब वो फुंफकार सुनाई दी, उस आवाज के साथ ही छोटा दिव्यनाग कांप उठा और घबराकर नील की छाती से चिपक गया। उसकी आंखों में भय था। वो नील को अपनी मां के रूप में देख रहा था और विश्वास कर रहा था कि नील उसकी रक्षा कर सकता है। जाहिर है वो फुंफकार दूर मौजूद विनाशक नाग से आई थी। उधर वैद्यनाथ बाकी 4 योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा था और वो लगातार उस विनाशक नाग पर हावी होने की कोशिश में था, जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। वैद्यनाथ गंभीरता से बोला, ध्यान से, ये विनाशक नाग खुद को सील करने जा रहा है और अपने चौथे परिवर्तन से गुजरने जा रहा है। इतने में एक योद्धा चिल्लाया, इसे रोको, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक अन्य योद्धा भी बोल पड़ा, इसकी गर्दन पर हमला करो, मैंने पहले ही वहां पर एक छेद कर दिया है। इससे पहले कि कोई और कुछ बोल पाता, वहां एक फास्फेटिक आवाज गूंजी। अगले ही क्षण विनाशक नाग के शरीर पर एक के बाद एक शक्तिशाली हमले हुए और उसके शरीर की सतह से तेज प्रकाश की किरणें फूटने लगी। दूसरी तरफ खड़े दैवीय साम्राज्यों के योद्धा अब भी आकाश में हो रहे दृश्य को स्तब्ध होकर देख रहे थे। उन ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी, लेकिन विनाशक नाग की ताकत भी कम भयानक नहीं थी। हालांकि विनाश नाग अभी परिपक्व भी नहीं हुआ था और उसकी ताकत केवल सूर्य मंडल योद्धा के बराबर थी, फिर भी वो अकेले ही कई ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं से भिड़ रहा था। ऐसे में अगर कहीं वो पूरी तरह से परिपक्व हो गया तो भविष्य में उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। बेशक ये सूर्य मंडल के योद्धाओं की चिंता थी, लेकिन वो सभी खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते थे और उनमें से अधिकांश अपने भाग्य के बारे में सोच रहे थे। हालांकि इन ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं के पास उन्हें मारने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उन्हें छोड़ देने की भी कोई वजह नहीं थी। आखिरकार कमजोर लोगों को मारने के लिए शक्तिशाली लोगों को कारणों की जरूरत कब होती है। उधर पवन सम्राट को राजकुमारी श्रुतिका और युवराज शाश्वत को नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में लाने का पछतावा सताने लगा था। उन्हें बुरा लग रहा था कि उनकी बेटी और बेटा नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में मरने जा रहे हैं। जहां तक राजकुमारी श्रुतिका की बात है तो वो बेहद शांत थी। वो सोच रही थी कि क्या नील बच गया होगा। तभी विनाशक नाग फिर से फुफकारा
और अपने लंबे शरीर को मोड़कर वापस घुसने की कोशिश करने लगा। इस पर कोई चीख कर बोला, उसे वापस अंदर मत आने दो। अचानक चांदी का मुखौटा पहने वैद्यनाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और किसी और के पहुंचने से पहले ही उसने गड्ढे के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। वहीं वैद्यनाथ का सामना करते समय विनाशक नाग ने वैद्यनाथ के सामने जहरीली काली धुंध उगल दी। तभी वैद्यनाथ ने अपनी छड़ी को हल्के से आगे बढ़ाया और उसकी छड़ी के सामने एक बड़ी ढाल दिखाई देने लगी, जिसने विष को बीच में ही रोक दिया। अपने जहर के बेअसर होने से क्रोधित होकर विनाशक नाग ने अपना मुंह फैला दिया और उसे पूरा निगलने की कोशिश करने लगा। जब विनाशक नाग ने अपना मुंह खोला तो वो किसी ऐसी चील की तरह लग रहा था जो मच्छर को निगलने की कोशिश कर रही हो। तभी वैद्यनाथ ने अपने हाथ में मौजूद छड़ी घुमाई, हवा में एक विशाल घेरा बनाया। इसी के साथ छड़ी की नोक से हवा में पतली रेखाएं दिखाई देने लगी। ऐसा करते ही वैद्यनाथ धीरे से बोला, आकाश और धरती का मिलन। जब विनाशक नाग उन रेखाओं के संपर्क में आया तो उसका विशाल शरीर अचानक पलट गया। ऐसा लग रहा था मानो हवा में कोई अदृश्य दानव है जो अपने विशाल हाथों से विनाशक नाग को पकड़कर दूसरी ओर फेंक रहा है। अगले ही पल विनाशक नाग का विशालकाय शरीर जमीन पर धंस गया, जिससे एक छोटा भूकंप आया, जिस कारण दैवीय साम्राज्यों के योद्धा जमीन पर गिर पड़े। उनमें से कई इधर उधर लुढ़कती हुई चट्टानों से भी घायल हो गए। सौभाग्य से जिन लाशों पर उन्होंने कब्जा किया था उनकी साधना कम नहीं थी, इसलिए चट्टानें उनसे टकराकर टुकड़ों में बदल जाती थी। दूसरी तरफ उस विशाल बल से विनाशक नाग नीचे गिर गया, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ये एहसास होने के बाद कि वो अपनी मान में वापस नहीं लौट सकता, विनाशक नाग जमीन पर सिमट गया और उसके चारों ओर धूल की परत घूमने लगी। अरे नहीं, इसे रोको, ये खुद को सील करने जा रहा है। जब वैद्यनाथ ने वो दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। वो जोर से चिल्लाया और विनाशक नाग की ओर बढ़ने लगा। बाकी चारों योद्धा भी धीमे नहीं पड़े, खास तौर पर वो बलिष्ठ व्यक्ति। उसने अपने हाथ में मौजूद दराती घुमाई और एक झटके में विनाशक नाग की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो व्यक्ति धूल की परत के करीब पहुंचा तो एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। वो बलिष्ठ व्यक्ति उस धूल भरे क्षेत्र के अंदर नहीं जा सका। वो धूल एक प्राकृतिक कवच की तरह थी, जिसने उस बलिष्ठ व्यक्ति को बाहर ही रोक दिया था। तभी उस व्यक्ति ने अपने हाथ में मौजूद दराती घुमाई। दराती हवा में वार करती रही, लेकिन जब दराती धूल की परत से टकराती थी तो उससे केवल एक छोटी सी चिंगारी ही निकलती थी। वो धूल की परत को बिल्कुल भी नहीं काट पा रही थी। ये देखकर उस योद्धा का चेहरा विकृत हो गया। तभी वैद्यनाथ तैरते हुए आगे आया, हल्के से छड़ी उठाई और शांत स्वर में बोला, ये बहुत परेशानी वाली बात है। इस विनाशक नाग ने खुद को सील कर लिया है और इस धूल की परत में इसकी दैवीय जन्मजात प्रतिभा भी समाहित है। तो क्या होगा आगे? क्या आध्यात्मिक जाति के योद्धा विनाशक नाग को कैद करने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर अगले परिवर्तन के बाद वो और भी भयानक हो जाएगा?